हेलो डियर, मैं महेश राठौर। आज हम सोल्व करने वाले हैं इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में कभी भी कोई भी परेशानी हुई है तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपको आज के बाद इस प्रकार के एक चर वाले रेखीय समीकरण को हल करने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 4x + 5 = 17। तो इसमें हमको x का मान निकालना है। तो बच्चों हमको x का मान निकालना है ना, तो हम x को बराबर के एक तरफ रखेंगे और बाकी वैल्यू को बराबर के उधर पक्षांतर करते रहेंगे। अब देखो कैसे पक्षांतर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम हल और हमको क्या दिया है वो लिख लेंगे। 4x + 5 = 17 है। तो हमको किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो बाकी वैल्यू को हम बारी बारी से पक्षांतर करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये प्लस का 5 है, पहले हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 5 बराबर के उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर बच्चों 4x = 17 - 5, ये प्लस का 5 है, बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखो बच्चों 17 प्लस का है और 5 माइनस का है। जब भी एक प्लस वाली और एक माइनस वाली संख्या होती है तो हम घटाते हैं। तो देखो 17 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 12। वो चिन्ह कौन सा लगाते हैं? बड़ी वाली संख्या के सामने वाला। तो बड़ी वाली संख्या क्या है? प्लस की है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस का 12 और बराबर में इधर क्या चल रहा है? 4x। अब देखो x का मान निकालना है ना, तो हमको इस 4 को भी पक्षांतर करना पड़ेगा। तो 4 देखो x के गुणा में है, तो अब ये 4 को पक्षांतर करेंगे तो गुणा वाली संख्या बराबर की उधर जाके भाग लगती है। ये बात आपको भी ध्यान रखना है। तो x = 12/4। अब क्या करेंगे? 12 में 4 का भाग दे देंगे। तो देखो 4 एकम 4, 4 तिरी 12। तो प्यारे बच्चों x का मान कितना निकल आया? 3 निकल आया है। ये हमने बड़े ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है m/4 = 10/8। तो प्यारे बच्चों हमको इसमें m का मान निकालना है। तो m का मान निकालना है ना, तो बाकी वैल्यू को हम पक्षांतर करते जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हल और हमको दिया क्या है वो एक बार लिख लेंगे। m/4 = 10/8। तो प्यारे बच्चों हमको m का मान निकालना है तो बाकी संख्याओं को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे हम m और इसके बटे में है क्या है? 4। यहाँ पर 10/8 पहले से है, ये m के भाग में है 4, बराबर के उधर भेजेंगे तो ये गुणा में जाके बदल जाएगा। तो ये 4 भाग में इधर आके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कटती है तो काट के सरल कर लेंगे। देखो 4 से कट जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ऊपर क्या बचा? 5 गुणित 1 और बटे में क्या है? 1 है। अब किसी संख्या के बटे में 1 लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर देखो m बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणित 1, तो 5 एकम 5। तो प्यारे बच्चों m का मान यहाँ पर कितना आएगा? 5 आएगा। हमारे पास क्वेश्चन है x का मान ज्ञात करो। x - 5/3 = x - 3/5। अब इसको हमको सरल करना है तो इसको कैसे हल करेंगे? तो हम क्या करेंगे? क्रॉस गुणा करेंगे। इस 5 का गुणा x - 5 में करेंगे और इस 3 का गुणा x - 3 में करेंगे। तो आओ बच्चों करते हैं इसको। 5 गुणित x - 5, इस 5 का गुणा इन दोनों में करना है, फिर बराबर का चिन्ह लगाया, इस 3 का गुणा इधर करेंगे तो 3 गुणित x - 3। अब यहाँ पर देखो इनका अंदर गुणा कर लेते हैं। तो देखो इस 5 का गुणा x में होगा तो कितना x आ जाएगा? 5x आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों संख्या प्लस की थी तो 5x भी प्लस का आएगा। अब यहाँ पर देखो 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा? 25। अब चिन्ह कौन सा लगाए? तो देखो ये 5 प्लस का है और ये 5 माइनस का है। जब भी प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस चिन्ह आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो बीच में बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब 3 का गुणा x में होगा तो कितना आ जाएगा? 3x। अब देखो 3 भी प्लस का है, x भी प्लस का है, तो ये भी प्लस का आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा? 9। लेकिन ये प्लस वाली संख्या है, ये माइनस वाली संख्या है, तो ये क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। अब देखो क्या करना है? x वालों को एक तरफ करेंगे और बिना x वालों को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर देखो 5x ये है, ये 3x बराबर के उधर प्लस में, तो बराबर के इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा।
बीच में बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर -9 पहले से है। अब देखो इस -25 को बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो ये -25 उधर जाके +25 हो जाएगा। अब इसको सरल कर लेते हैं। 5x में से 3x चले गया तो कितना x बचेगा, 2x बचेगा। यहाँ पर देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घटता है, ये बात ध्यान रखना है। और इसके आगे चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या। तो 3x और 5x में बड़ा कौन है, 5x, और ये प्लस का है तो ये भी प्लस का आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 25 प्लस का है और 9 माइनस का है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 25 में से 9 गया, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और चिन्ह कौन सा लगाना है, बड़ी संख्या के आगे वाला। तो बड़ी संख्या कौन सी, 25, इसके आगे प्लस है तो ये भी प्लस आ जाएगा। अब देखो किसी भी संख्या के आगे प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, वो प्लस की रहेगी। अब यहाँ पर देखो 2x के गुणा में बराबर के उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा, 16/2। अब 16 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो प्यारे बच्चों इस टाइप से हम स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, 6x + 1/3 + 1 बराबर x - 3/6। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये कठिन रेखीय समीकरण है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। अब एक बार फिर से समीकरण उतार लेंगे। 6x + 1/3 + 1 बराबर में x - 3/6। तो हमको x का मान निकालना है ना, तो x वालों को एक तरफ कर लेंगे और बिना x वालों को एक तरफ कर लेंगे। तो देखो ये जो x वाले पद है इनको बराबर के उस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1 बराबर x - 3/6। अब ये वाली वैल्यू को पक्षांतर कर रहे हैं तो ये इस तरफ प्लस में, बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो -6x + 1/3। अब क्या करना है, यहाँ पर 6 और 3 का हमको लघुत्तम लेना है। तो हम देखेंगे ये बड़ी संख्या में क्या छोटी वाली संख्या का भाग चले जाता है, तो हाँ चले जाता है। तो हमारा लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में 3 का भाग चले जाएगा 2 बार में, तो लघुत्तम कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 बराबर लघुत्तम कितना है, 6। अब क्या करना है, इस 6 का भाग 6 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। उस 1 का गुणा इसमें करेंगे। देखो 1 का गुणा जिस भी संख्या में करते हैं तो वापस वही संख्या आ जाती है, ये बात ध्यान रखना। फिर यहाँ पर देखो बीच में क्या है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर इस 3 का भाग 6 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। उस 2 का यहाँ गुणा कर देंगे, 2 गुणित 6x + 1। अब इस 2 का अंदर गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखो बराबर के इस तरफ 1 है, बराबर x - 3। इस -2 का गुणा +6 में होगा तो 2 × 6 12, तो माइनस का 12x आ जाएगा। और -2 का गुणा +1 में होगा तो -2 आ जाएगा। और पूरे के बटे में क्या है, 6 है। अब यहाँ पर देखो आगे सोल्व करते हैं। 1 बराबर ये x प्लस का है और 12x माइनस का है तो घट जाएगा। 12x में से 1x चले जाएगा तो कितना x बचेगा, -11x बचेगा। अब -3 और -2, माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाती है तो -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5। और बटे में क्या चल रहा है, 6 चल रहा है। अब देखो ये 6 इस तरफ भाग में इधर आके गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 6 का गुणा 1 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 बराबर में क्या है, -11x - 5। अब ये -5 बराबर की इस तरफ आएगा तो +5 हो जाएगा। तो देखो 6 + 5 बराबर में -11x। अब देखो 6 और 5 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 बराबर में -11x। अब x का मान निकालना है तो हमको -11 को भी पक्षांतर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 11 बटे में इस -11 को पक्षांतर कर दिया, बराबर में क्या, x। तो 11 से 11 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और ये माइनस है, इसके कारण x का मान क्या आ जाएगा, -1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर x का मान कितना निकला है, -1। इस प्रकार इस सवाल को हम स्टेप बाय स्टेप बड़े ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं।